और इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन। अल्लाह दिखा रहा है, ईमान वालों देख लो, जब तुम अल्लाह की जात पे भरोसा करके खड़े हो जाते हो तो तुम्हारे बच्चे भी इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन को पैरों तले रौंदने की सलाहियत रखते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। तो आज हम बात करेंगे मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब के इस बयान के बारे में, इस वीडियो के बारे में कि उन्होंने क्या बयान दी है और उन्होंने लोगों को क्या बताना चाहे हैं, तमाम उम्मतों को यानी तमाम मुसलमानों से क्या खिताब करना चाहते हैं और वो क्या बताना चाहते हैं। आप इनके इस वीडियो को ज़रूर देखिए, आखिर तक देखिए और इस वीडियो को आप समझने की कोशिश करें। तो पहले आप इस वीडियो को देखिए। आपको मालूम है इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन जिसे दुनिया अबू जहल के नाम से जानती है, वो भी है बद्र के मैदान में। और आलम क्या है, दो छोटे छोटे बच्चे। कितने कितने है कौन सामने? इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन। मैं आपको क्या कह रहा हूं जानते हैं? मैं आपको कह रहा हूं खौफ निकालिए दिल से, बुज़दिली निकालिए दिल से, तारीख पढ़िए अपनी। इस्लाम का पहला मुकाबला दुश्मनान इस्लाम से, और इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन अल्लाह दिखा रहा है, ईमान वालों देख लो, जब तुम अल्लाह की जात पे भरोसा करके खड़े हो जाते हो तो तुम्हारे बच्चे भी इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन को पैरों तले रौंदने की सलाहियत रखते हैं। दो छोटे छोटे बच्चे आए, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास, कहा चाचा जरा अबू जहल का पता बता दीजिए। कहा क्या करोगे तुम, इतने छोटे छोटे, इतने सारे लोग अबू जहल के सामने हैं। उन बच्चों ने कहा था, कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुना है गालियां देता है वो महबूब बारी को। हमने कसम खाई है या तो दुनिया में वो जिंदा रहेगा या हम मुस्तफा के गुलाम जिंदा रहेंगे। मारोगे क्यों, वजह क्या है? कहा नहीं हमारी दुश्मनी नहीं है, बात यह है कि हुजूर की इज्जत नहीं करता है, हुजूर की शान में गुस्ताखी करता है। दुनिया में जीने का सलीका और दुनिया में जीने का मौका उसी को मिलेगा जो मुस्तफा की इज्जत करेगा, और जो मुस्तफा की इज्जत न करेगा वो इस काबिल नहीं है कि वो दुनिया में जीने का उसे मौका दिया जाए। अल्लाह अकबर। वो दोनों बच्चे सामने खड़े हैं। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने इशारा किया, कहा देखो वो सामने अबू जहल है और इतने सारे लोग हैं। हफीज जालंधरी ने शाहनामा इस्लाम में इसको अपने अंदाज में नकल फरमाया। उन्होंने कहा हिफाजत कर रहा है गिर्द उसके फौज का दस्ता। तो इन बच्चों ने कहा था ये दस्ता कब तक रोकेगा मलिकुल मौत का रास्ता, ये दस्ता कब तक रोकेगा मलिकुल मौत का रास्ता। जब अल्लाह की तरफ से मौत का पैगाम आएगा तो न दस्ता बचा पाएगा, न फौज बचा पाएगी, न लश्कर बचा पाएगा, न लोग बचा पाएंगे, क्योंकि मौत का वक्त अल्लाह ने हर एक के लिए मुकर्रर फरमा दिया है। गौर तो करो, ये किसी और की तारीख नहीं, हम कलमा पढ़ने वालों की तारीख है। जो बुज़दिली मौजूदा दौर में मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाले दिखा रहे हैं, किसी भी दौर में हुजूर के गुलाम इस तरह के बुज़दिल नहीं थे, मगर आज ये बुज़दिली हमारे घरों में आ गई। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला जानते हो आप? नामूस रिसालत। क्या है? तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि जब हमें खड़े होना चाहिए था हम खड़े नहीं हुए, जब हमें बोलना था हमने नहीं बोला, जब हमें जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी थी हमने आवाज नहीं उठाई। लेकिन मुझे बड़ा फख्र होता है कि कल की तारीख में जब जरूरत पड़ी थी मक्के और मदीने में, तो सलमान फारसी खामोशी से सुन नहीं रहे थे, रसूलुल्लाह की नामूस पर पहरा दे रहे थे। कल सलमान फारसी ने पहरा दिया था, आज सलमान अजहरी पहरा दे रहे हैं। कल सलमान फारसी ने पहरा दिया था, आज सलमान अजहरी। हो सकता है किसी का हजार इख्तलाफ हो सकता है अपनी जगह कोई एतराज नहीं है, लेकिन याद रखिएगा हुजूर की नामूस पे पहरा देने वाला हमारे लिए हीरो है। हम उसकी इज्जत भी करते हैं, कद्र भी करते हैं, उसके लिए खड़े भी होंगे, आवाज भी उठाएंगे और दुनिया से कहेंगे मेरी खामोशियों से तुम कभी धोखा न खा जाना, मोहब्बत की फजा में बोलना हमको भी आता है। अजीजों हो चुके मायूस हम दीवार जिंदा से कफस की तीलियों को तोड़ना हमको भी आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। उठेंगे भी, बोलेंगे भी, दबेंगे नहीं, जरा जोर से दबेंगे नहीं, छुपेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं,
बात नहीं बदलेंगे, इसलिए कि हमारा हीरो जुर्म करके नहीं, मुस्तफा की इज्जत दे के जेल में गया। शर्मिंदा वो हो जिन्होंने चोरियां की हो, शर्मिंदा वो हो जिन्होंने डकैती की हो, शर्मिंदा वो हो जिन्होंने किसी की जमीन दबाई हो, शर्मिंदा वो हो जिन्होंने जिना किया हो, शर्मिंदा वो हो जिन्होंने ताश के पत्ते हाथ में लिए हो, शर्मिंदा वो हो जिन्होंने बाज़ाब्ता मुल्क के कानून की मुखालिफत की हो। हमें शर्मिंदा नहीं है। अरे जिन हाथों में नाम मोहम्मद पर हथकड़ी डाली जाती है वो तो काबिले मुबारकबाद है। जाओ जेल में चले जाओ, याद रखा जाएगा। कोई था अल्लामा फजल हक खैराबादी का गुलाम जो जेल में भी गया था मगर मुस्तफा की नामूस पर पहरा देते हुए। जरूरत है इस बात की, जरूरत है इस बात की। आपको मालूम है सलमान साहब जब पुलिस स्टेशन में थे तो भीड़ बहुत ज्यादा बेकाबू हुई। प्रशासन ने कहा कि साहब आप माइक लेके ऐलान कर दीजिए। हमारी नहीं मान रहे, शायद आपकी तो मानेंगे, आपके मोहब्बत में आए हैं। तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा परेशान मत होइए, घर जाइए, मैं जुर्म करके नहीं आया, मुस्तफ़ा की नामूस पर पहरा दे के आया। तो जैसा कि आप सबने मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब के इस बयान को सुने, इस बयान में आपको जो बातें अच्छी लगी हो, जो चीज़ें आपको समझ में आए हो, इसीलिए कि हमें इन लोगों को सुनना ज़रूरी है, क्योंकि ना हमने इल्म सीखा, ना हमने कुछ नहीं सीख पाए। तो हमें और आपको चाहिए कि हम इनके बयानात को ज़रूर सुने ताकि हमारे ईमान और अक़ायद हिफाजत में रहे। तो आपको इनके बयान में जो चीज़ें समझ में आए हो तो आप उस बात को ज़रूर कमेंट करें और आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने तमाम दोस्तों में, ताकि उन्हें भी पता चले कि मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब के इस बयान में क्या है। और आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इसी तरह और वीडियोस जानने के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।